दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, मरकरी ट्रांजिट के बारे में। बुध फिर से वापसी करने वाले हैं। 9 अप्रैल 2024 को बुध का यह परिवर्तन होगा। मीन राशि में, अपनी नीच राशि में बुध का फिर से परिवर्तन, राहु के साथ में वक्री बुध का फिर से युति बहुत बड़ा संकेत है और ये संकेत है आपके जीवन को बहुत कुछ बदल देने के लिए। हम बताएंगे आपको कि आपके लिए यह परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है, क्या आपके साथ में हो सकता है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे। 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक किस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस वक्री बुध के राहु के साथ में युति बनाने से। फिर ये मार्गी होकर के 10 मई को वापस मेष में जाएंगे। तो किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आएंगे जानकारी देंगे। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व हमने वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि ये संकेत है, आपको एक मौका दे रहा है बुध। बस ये इतना संकेत है कुछ दिनों का कि इसमें आप संभल जाएं। अगर संभल गए तो आगे ये प्रॉब्लम जो आने वाली है 9 अप्रैल से, उससे आप बच जाएंगे। तो आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है ये तो आप ही जाने, लेकिन अब आपको बिल्कुल अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए वीडियो है क्योंकि बुध राहु के साथ में युति बनाता है। तो इन जनरल क्या हो सकता है, रिश्तों में गलतफहमियां बन जाती हैं, बिजनेस में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं, डील कैंसिल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फेक स्कैम इत्यादि हो जाते हैं बिजनेस में। कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं विदेश जाना चाहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, लव लाइफ में गलतफहमियां बन जाती हैं और रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। हेल्थ में बहुत ज़्यादा एलर्जिक स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आने लगती है। ये इन जनरल होता है। लेकिन 12 राशियों के साथ में क्या हो सकता है ये अलग अलग बताएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होगा सबके साथ में ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर अभी कुछ 20 से 25 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम थी, 20 से 25 दिन पहले आप अगर नो कांटेक्ट में थे अपने पार्टनर के साथ में, 20 से 25 दिन पहले आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे थे अपने बिजनेस को लेकर के, अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो खास करके डॉक्टरी से संबंधित, मेडिकल लाइन से संबंधित काम है वहाँ पे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है उस जगह पे बहुत परेशान थे और बीच में कुछ स्थितियाँ थोड़ी सी सही आपको लगने लगी थी अभी 9 अप्रैल से पहले, तो आप उन स्थितियों को बहुत अच्छा मान चुके हैं। तो यह आपकी गलती है क्योंकि ये स्थितियां सिर्फ आपको आगे के नुकसान से, आगे जो होने वाले, जो हानि होने वाली है उससे बचाने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए एक मौका दिया गया था, एक टाइम दिया गया था। तो आपके साथ में ये चीज़ें खराब फिर से होने वाली हैं और बड़े रूप में होने वाली हैं और बहुत दिन तक होने वाली हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे बचना चाहिए सामान्य तौर पे। अब आगे आपको बताएंगे कि केवल बुरा होगा या कुछ अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि वाकई में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो आपको बताएंगे कि आपके लिए यह बुध परिवर्तन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। हाँ, आपको ये बता दें यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें मत सुने। मेष राशि की बात करेंगे। हाँ, एक बात और आपको बता दें, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 2024 ये प्रारंभ होगी 9 अप्रैल से, और इसकी बुकिंग के बारे में हमने बोला है कि जो हमारे यहाँ पर नवरात्रि अनुष्ठान होता है वो 5 अप्रैल तक बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन जो 5100 वाली बुकिंग है जिसमें एक दिन का पूजा और पाठ है, उसकी बुकिंग आपकी 15 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि सप्तमी तक चलने वाली है। तो आप इसकी बुकिंग कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 25,000, 31,000 या 15,000 वाली बुकिंग करानी है
तो आपको 5 अप्रैल से पहले पहले संपर्क करना है। जो हमारे पर्सनल क्लाइंट हैं, अगर उनके लिए बस इतनी छूट होती है कि एक आध व्यक्ति का हम बीच में भी ले लेते हैं, बीच में यानी कि नवरात्रि शुरू होने से पहले भी, जैसे 6 अप्रैल को भी ले लेते हैं, कई बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि बहुत समस्या हो जाती है, अगर हम किसी भी एक भी ब्राह्मण को बढ़ाते हैं तो उसकी व्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आपका मन है नवरात्रि अनुष्ठान करवाना तो आप 5 अप्रैल से पहले ही बुकिंग करा लें। और अगर 5100 वाली बुकिंग है तो आप कभी भी करवा सकते हैं, सप्तमी से पहले, 15 अप्रैल से पहले। अब आगे बढ़ते हैं, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए इस गोचर काल में आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि विदेश से संबंधित जो डील आपकी हुई थी, विदेश से संबंधित कोई बिजनेस है उसमें जो डील हुई थी वो कैंसिल हो सकती है। बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर उन चीज़ों में खराब हो सकती हैं जिन जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इत्यादि कर रखा है तो वहाँ पे खराब हो सकती हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में भी आएंगी, झगड़े वाद विवाद और थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम और गलतफहमियां बन जाएंगी। स्थितियां सबसे ज़्यादा इस बीच में, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। मार्केटिंग पे फोकस ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं, वो इन्वेस्ट करना वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुध मीन राशि में एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम देते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं और अस्थमा से संबंधित भी प्रॉब्लम देते हैं। अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नेत्रजन्य पीड़ा भी देते हैं, यानी कि अगर कोई आंखों का ऑपरेशन आप करवाना चाहते हैं तो इस बीच में ना करवाएं। और आपके आंखों में भी बहुत सारी समस्याएं, आंखों से संबंधित, नेत्रजन्य संबंधित समस्या आ सकती है बुध के इस परिवर्तन से, क्योंकि बुध मेष से निकल करके मीन में जा रहे हैं। तो यानी कि आपके सबसे ज़्यादा प्रभाव सम्मान पे और आपके करियर पे पड़ने वाला है। वैसे तो लग्न सब कुछ होता है, पर राशि आपके करियर से आपका मन अशांत और आपके सम्मान की हानि यानी कि आपकी मानसिक अशांति को बढ़ाने वाला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या करना है, और किसी भी तरीके से झटपटाहट तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। तो आप अगर अपने नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इसमें विफल रहेंगे। और अगर अभी बीच में कांटेक्ट में आ गए थे कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने पहली वीडियो बना के बताया था, तो फिर से नो कांटेक्ट में चले जाएंगे सिर्फ अपने बिहेवियर के मारे, अकड़ के मारे, और फिर रोएंगे आप। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए इस बुध के परिवर्तन से आपको धन लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में गलतफहमियां बनेंगी। झगड़े और बहस बहुत जल्दी और ज़्यादा हो जाएगी। दिन भर बात नहीं होगी, रात में जब बात होगी तो उसमें भी बहस, झगड़े और ब्लॉक अनब्लॉक करके सोएंगे। स्थितियां यहाँ पर आपके खास करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत खराब हैं। और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर थोड़ी नुकसान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर इत्यादि हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इंटरनेट से संबंधित आपका व्यापार बिजनेस चलता है, तो वहाँ पर आपके लिए, और ख़ास करके आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए एक अवसर होगा, ये मौका होगा। जैसे आपदा एक अवसर होती है, वैसे ही एक तरह से ये भी एक समस्या भी आपके लिए, एक चुनौती भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत ही अच्छा टाइम देकर जाएगी। बुध के इस परिवर्तन से आप अगर मैन्युफैक्चर हैं, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डॉक्टर हैं, तो इन चीज़ों में बहुत काम आएगा, बहुत लाभ देगा ये समय। लेकिन अगर आपका काम केवल कंसल्टेंसी का है, अगर आपका काम सोशल मीडिया से संबंधित है, अगर आप एक क्रिएटर हैं जो सिर्फ लोगों को इंटरटेन करके, एक्सप्रेस करके और अपनी वाणी से ही धन अर्जित करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी वाणी ही श्रापित हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा
उससे उसके क्लाइंट्स दूर भागेंगे, उस पर भरोसा नहीं, यानी कि आप पर भरोसा नहीं हो पाएगा। तो आपकी बातों पर भरोसा नहीं होगा, यानी कि सेल्समैन हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी जॉब के लिए नुकसानदायक है। सेल्स मार्केटिंग टीम में जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए समय कष्टकारी हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपके करियर में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, करियर में बहुत बड़ा धन लाभ होगा। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है, चुनाव जीत सकते हैं। इस बीच में आप बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार रहने वाला है। इस बीच में आपको अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के बहुत सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम से आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। बुध के इस परिवर्तन से प्रॉपर्टी से संबंधित काम में बहुत अड़चने आएंगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके कार्यक्षेत्र की वजह से डिस्टर्बिंग हो सकती है। मैरिड लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है आपके, सिर्फ और सिर्फ करियर की वजह से। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, बुध और राहु की युति नवम भाव में, यह स्थिति इस चीज को दर्शाती है कि आप अपने इमोशंस की वजह से बहुत कुछ खोने वाले हैं इस दौर में। रिश्ते खो सकते हैं, अपने लोग खो सकते हैं, और जिसके साथ में अच्छा किया है वो आपके साथ बुरा कर सकता है। बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है, गलतफहमी भी बन सकती है, और गलतफहमी से ज़्यादा आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपको वो छोड़कर जाएगा और आप उसके पीछे रोते रहेंगे। मैरिड लाइफ में भी ससुराल पक्ष से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इसमें आपका प्रमोशन डिले हो सकता है। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, उसके बाद में भी सिलेक्शन ना हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपकी मेहनत का कोई फल ना दे, आपका परिश्रम व्यर्थ हो गया हो, ऐसा आपको लगेगा। तो इस बीच में सबसे ज़्यादा सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो पेमेंट पहले तय कर लें। अगर कोई ऐसा काम है आपका जहां आप बहुत भरोसे से काम करते हैं, वहां पर कोई भी आपके क्लाइंट हैं उनके साथ में पेमेंट पहले फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आप ऐसे ही मुंह जुबानी कुछ भी काम करेंगे तो उससे आपके साथ में धोखा वो व्यक्ति करेगा। इस बीच में अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाह रहा था आप लव लाइफ में, तो वो कोर्ट मैरिज कैंसिल होगी, रिश्ता भी टूट जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत प्रभावी होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में बहुत ज़्यादा डाउन आप काम अपना देखेंगे। करियर में बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़े, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विपत्ति का सामना करना पड़े, स्थितियाँ यहाँ पर खराब रहेंगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे, इससे आपका सुकून चला जाएगा। बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत रुलाएगा वो, और आप रो रहे हैं इस चीज़ पर आपको भी आश्चर्य होगा। आपके लिए मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी स्थिति, बुरी स्थिति बन रही है, जहां आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ सकता है और तीसरे व्यक्ति से वजह से बहुत सारी गलतफहमियां बन सकती हैं। विशेष रूप से अष्टम में राहु बुध की युति यौनांगों से संबंधित एलर्जी देता है। तो एलर्जी की प्रॉब्लम से इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करें। बहुत सारी दवाइयां खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपने सावधानी नहीं रखी। अगर रखेंगे तो इस चीज से बच जाएंगे। वाणी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जुबान आपके अपनों से झगड़े करवा सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं। और सेल्स के फील्ड में है, मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपकी बातों पर लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी बोलेंगे तो उसका डबल अर्थ निकलेगा और उससे बात बिगड़ेगी। ऐसा ही रिश्तों में भी होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, मीन के इस परिवर्तन से, मतलब बुध के इस परिवर्तन से, बुध मीन में गया है, सप्तम में आपके बुधदेव राहु के साथ में युति,
और इससे मैरिड लाइफ में बहुत सारी गलतफहमियां, प्रॉब्लम तो हैं ही हैं, और विशेष रूप से आपके कमर से नीचे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत बुरी तरह से एलर्जी हो सकती है। अगर आप डॉक्टरी के फील्ड में हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी डिपार्टमेंट से हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए फिर भी ठीक रहेंगी। बिजनेसमैन है तो वहाँ पर हो सकता है कई डील कैंसिल हो सकती हैं, तो काफ़ी नुकसान भी इस बीच में देखने को मिल सकता है। अगर किसी चीज़ से आपके बहुत सपने जुड़े थे कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। लव लाइफ में यही मैरिज रिलेटेड बातें होंगी और बातें बातों में 90% तक आपको लगेगा कि अब तो सब कुछ हो जाएगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया और उसको, पार्टनर को बिहेवियर उसका आपका पसंद नहीं आया, उससे बहुत ज़्यादा गलतफहमी बनी या उनकी फैमिली को पसंद नहीं आया और इससे आपका शादी का रिश्ता टूट जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, बुध का षष्ठम में होना प्रेम में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को दिखाता है। नीच राशि का बुध, राहु से पीड़ित बुध एलर्जी की प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के खर्चे भी बहुत करवाता है और यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यात्रा व्यर्थ बहुत होती हैं। मान लीजिए किसी काम के लिए गए और किसी भी ऑफिस में गए या कहीं भी जा रहे हैं किसी भी स्थान पे, और वहाँ पे वो काम हुआ ही नहीं, तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा, भागदौड़ बहुत रहेगी। बुध व्यापार का, बिजनेस का कारक है, तो विदेश से संबंधित बिजनेस व्यापार में स्थितियां फिर भी ठीक रखेगा। लेकिन आप अगर किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर खास करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई कमिटमेंट दिया है अपने बिजनेस में, तो वो कमिटमेंट पूरा ना करने से प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ें उलझ सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि छोटी मोटी गलतफहमियां रहेंगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी खुशखबरी भी ये बुध देगा आपकी लव लाइफ में। और सबसे ज़्यादा स्थितियां ये हैं कि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करिएगा, पार्टनर का रुख आपकी ओर अपने आप मुड़ जाएगा। मैरिड लाइफ की स्थितियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। व्यापार की स्थिति बेहतर होगी और आप खास करके राजनीतिक लाभ ले पाएंगे। राजनीति से संबंधित काम में हैं वहाँ पर, या फिर आप बिजनेसमैन हैं और राजनेताओं से लाभ चाहते हैं, तो लाभ मिलेगा आपके लिए। इस बुध की स्थिति शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि पढ़ाई, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी खराब रहेंगी। आपके बच्चों की हेल्थ या पढ़ाई के लिए भी खराब रह सकती हैं। ये स्थिति ये हो सकती है कि मन भटका दे और बहुत ज़्यादा डिसीजन गलत ले लें आप। अगर इस बीच में कोई सब्जेक्ट चुन रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं और कोई कॉलेज चुन रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ में आपकी गलती हो सकती है। देखा देखी किसी के चक्कर में डिसीजन गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए किसी के देखा देखी के चक्कर में ना पड़े। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, बुध के परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, इमोशंस बढ़ जाएंगे। हालांकि छोटी मोटी गलतफहमियां बन सकती हैं, वो जनरल बात है, क्योंकि बुध के साथ में ऐसा होता ही है। मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ सकता है गलतफहमियों की वजह से, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, राजनीति का काम बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आपका व्यापार दौड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस की आपकी सेल बढ़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, बिजनेस करते हैं तो बिना मार्केटिंग के मार्केटिंग हो जाएगी, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा और बिना मेहनत के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा धन लाभ, अच्छी स्थितियां हैं, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इस बुध के परिवर्तन से एलर्जी की प्रॉब्लम होती हैं और छोटी मोटी गलतफहमियां भी बनती हैं, तो इससे बचना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों,
बुध के इस परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, गलतफहमियां बन सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, फैमिली में भी अपने लोग धोखा दे सकते हैं, कई अपने आपके दिल को दुखा सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बातचीत होगी लेकिन वो बहुत बेकार होगी, इससे और ज़्यादा गैप हो जाएगा आप दोनों के बीच में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। शेयर मार्केट की स्थितियां भी अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस होने से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, यानी किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एलर्जी की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरटेनमेंट के फील्ड में है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। लव लाइफ में छोटी मोटी गलतफहमियां बने और आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब हो जाए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आप वो सब कुछ पाएंगे जो आपने खो दिया था, और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन पहले से बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। बुध के इस परिवर्तन से आप खोया हुआ सम्मान पाएंगे, खोया हुआ प्यार पाएंगे। आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और स्थितियां बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, वहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र या लेखन से संबंधित या प्रोफेसर इत्यादि हैं, लेक्चरार हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ स्थितियां कई चीज़ों में अच्छी भी देखने को मिलेंगी, तो कई जगह मन अशांत और लोगों के साथ में दिक्कतें भी होंगी। तो दोस्तों, यह था बुध परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको बुध का यह परिवर्तन वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।